हेलो बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स ज़ोर शोर पे चल रहे हैं। होपफुली आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम्स यानी कि बोर्ड परीक्षा हैं पूरे सब आप पर हैं, पूरे ज़ोर शोर से चल रही हैं। तो बच्चों, आप कुछ पेपर तो देख चुके होंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर चुके होंगे। अब केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है बोर्ड में। हर पेपर वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका स्कोर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके स्कोर के लिए। वैसे तो आप पूरी तरह से तैयार हो चुके होंगे पेपर लिखने के लिए, लेकिन इसी सीक्वेंस में मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताने आया हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पर, लास्ट मोमेंट पर और बढ़िया कैसे किया जा सकता है। बच्चों, केमिस्ट्री सब्जेक्ट वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं कुल मिला के आपके बोर्ड सिलेबस में। परंतु आपको ना हर चैप्टर को आपने तो पूरे साल पढ़ा ही होगा और बार बार रिवाइज भी किया होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हमें कुछ खास पॉइंट्स पर अगर फोकस मिल जाता है या हमें पता चल जाता है कि किन पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारी जो एफिशिएंसी बहुत शानदार हो जाती है। तो चलिए बच्चों, एनालिसिस करते हैं पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेश्चंस, प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स में और हमें किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसमें चैप्टर वाइज में आपको थोड़ा एनालिसिस बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए, एनालिसिस भी चेक कर लीजिए। आप चाहें तो पुराने पेपर खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं एनालिसिस बता रहा हूँ, उसे मैच करिएगा और फिर तैयार हो जाइएगा आने वाले केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कुछ मेन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन यानी सांद्रताओं की बात करें तो इसमें मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, इन पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहते हैं, डेफिनेशन आती रहती है, उनकी इकाइयाँ, यूनिट्स पूछते हैं। फिर दूसरा टॉपिक होता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में ना ये इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन पूछी जाती है और इसके एप्लीकेशंस भी 1 मार्क्स में 1 यूनिट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। वैसे तो आपको बोर्ड पैटर्न पता ही है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, अब आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, फिर 3 मार्क्स के होते हैं, 4 केस स्टडी वाले 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 5 मार्क्स का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है। तो हेनरीज लॉ में, हेनरीज लॉ की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए क्योंकि इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। हेनरीज लॉ क्या है, एप्लीकेशन पूछे गए हैं, उपयोग कैसे किए जाते हैं इसके, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह बनाने में। राउल्ट्स लॉ में जो पी टोटल है उसके बारे में पूछ लिया जाता है, पी डेस ए प्लस पी डेस बी, आपको पता ही है, टोटल प्रेशर का लॉ है, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए होता है। राउल्ट्स लॉ से आगे चल के आइडियल, नॉन आइडियल, आदर्श और अनादर्श विलियन, आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती है, तो उनको अच्छे से रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। डिफरेंशिएशन पूछे जाएंगे आपसे, जैसे एनर्जी का डिफरेंस है, एंथैल्पी का डिफरेंस है, वॉल्यूम का डिफरेंस है ना। तो इस तरह से तैयार कर लीजिए अपने आप को। और अगला टॉपिक होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस पर बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स जो आते हैं जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन के बारे में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि परासरण दाब। परासरण दाब भी अच्छा टॉपिक है। इसमें जो विलेनों के प्रकार है जैसे कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, समपरासरी जो विलियन होते हैं उनके बारे में डिफरेंस पूछे जाते हैं, और परासरण यानी कि ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का डिफरेंस, उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। तो ये आप तैयार करके रखिएगा, आप पुराने पेपर भी देखिएगा तो इसमें से क्वेश्चन आते रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है कंडक्टेंस, चालकत्व, इसमें आयनों की कंडक्टेंस दे देता है, आयंस की कंडक्टेंस दे देगा, फिर किसी कंपाउंड की या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टेंस पूछ लेगा ऐसे। और कंडक्टेंस में फैराडे लॉ, फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में
आपका फेराडे का एक पहला नियम पूछ लेगा। फिर आजकल न्यूमेरिकल आ रहे हैं बच्चों, किससे? नर्स्ट इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स में जो सेल पोटेंशियल वाला इक्वेशन है, ई सेल बराबर ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इस पर प्रश्न आ रहे हैं। सीधा सीधा ई नोड सेल से ई नोड कैथोड और माइनस ई नोड एनोड, इसके मान दे देता है, वैल्यू दे देता है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पूछ लेता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। और न्यूमेरिकल में एक और चीज पूछी जा रही है, माइनस एन एफ ई नोड सेल के बारे में। तो यहाँ पर सेल पोटेंशियल, एन फैक्टर, फैराडे की वैल्यू रखकर आप गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। नर्स्ट इक्वेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं कि किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी अपचायक क्षमता, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो ई नोड की वैल्यूज़ जो होती है, ई नोड रिडक्शन की वैल्यूज़, उससे कंपेयर कर लीजिए। ज़्यादा नेगेटिव वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ज़्यादा पॉजिटिव वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और बैटरीज में आजकल फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल जो होता है उसके बारे में वर्किंग पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर आपका बोर्ड में पूछा जाता है। फिर आता है केमिकल काइनेटिक्स। इसकी बात करें तो रेट लॉ क्या होता है, वेग नियम क्या होता है। रेट उसकी इकाइयाँ, यूनिट्स, कंसंट्रेशन, उसकी पावर, ऑर्डर के बारे में पूछ लेगा। 2 टाइप के वेग होते हैं, आपको पता होता है, तात्क्षणिक और औसत वेग, इंस्टेंटेनियस और एवरेज। तो उनमें डिफरेंस पूछ लेता है। ग्राफ पूछ लेता है कई बार कि रेट और समय के साथ ग्राफ कैसा आएगा। फिर आता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स में इस तरह के न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि टी हाफ की वैल्यू दे दी, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई इतने समय में। फिर पूछेगा कि 70% कितने में होगी, 90% कितने में होगी। इसमें कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि के कांस्टेंट रखना है आपको, और के निकाल के फिर इक्वेशन, फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन होता है, के इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नोड अपॉन एटी, ये वैल्यू में पुट करके आप आंसर ले आ सकते हैं। प्रैक्टिस कर लीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल्स उनको सॉल्व कीजिए। बैक साइड में कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व कीजिए। फिर कोलिजन थ्योरी पर क्वेश्चन आते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो ये सब आपको तैयार करने, मॉलिक्यूलरिटी क्या है, अणुकता क्या है, कोटि क्या है, और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, प्रथम ऑर्डर की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब आप तैयार करके रखिए। नेक्स्ट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर आ गए हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस कीजिए बच्चों। कॉन्फ़िगरेशन जैसे स्पेशली क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है, जिनमें थोड़ा सा हाफ फील्ड फुली फील्ड केस आता है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टीज में आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पूछेंगे, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, मैंगनीज वगैरह के बारे में। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बातें होती हैं कि बदलती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देते हैं, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट कौन देते हैं। इसी तरह से अलॉयज बनाना है, और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी संकुल बनाने वाले केसेस हैं, कौन एलिमेंट देते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज है डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में, वो आपसे पूछी जाएंगी। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ रही है, उनका साइज, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या चल रहा है, वो पूछा जाएगा। और फिर इंपॉर्टेंट कंपाउंड में आपसे जैसे केमेनोफोर की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, K2Cr2O7 की प्रिपरेशन की रिएक्शंस आपको लर्न करनी है, उनको लिख लिख कर याद कर लीजिए। और फिर आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट में भी यही सीक्वेंस चलेगा, कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकते हैं स्पेशली, है ना, स्पेशली हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा
कि स्पेशल ऑक्सीडेशन जैसे सीरियम कौन कौन सी ऑक्सीडेशन जैसे मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है उसके बारे में पूछेंगे। लेंथेनाइड कॉन्ट्रिक्शन क्या होता है, लेंथेनाइड संकुचन को अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसकी परिभाषा पूछ ली जाती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे बोलते हैं, डेंसिटी क्या होती है, लिगेंड क्या होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, एक मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ पूछेंगे होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। फिर आता है इसमें आयुपेक, आयुपेक नेम में बच्चों दोनों चीज़ें होती हैं, फॉर्मूले से नेम बताना होता है, फॉर्मूला आपको गिवन होता है उसका नेम आपको बताना होता है, लिखना होता है, या फिर नेम वो आपको दे देता है और आपको उसका फॉर्मूला तैयार करना है। उसके रूल्स बिल्कुल इजी हैं, आसान है, प्रैक्टिस करके देखिए। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल है इंटेक्स क्वेश्चन हैं वहाँ से उनको तैयार कर लीजिए। फिर आइसोमेरिज्म में आ जाओ, आइसोमेरिज्म में जो ये इस प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देता है, आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देता है ना, आयोनाइजेशन हो गया, लिंकेज हो गया, उनके एग्जाम्पल, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गया, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया, जीआई में आपका सिस ट्रांस हो जाएगा फेस, और मर आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन दे सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स वाले कॉम्प्लेक्स आइसोमेरिज्म देते हैं, सिस ट्रांस की कंडीशन पूछ लेगा। तो इस तरह से आप एक एक मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। और फिर बॉन्डिंग थ्योरी में आपका वीबीटी है, वीबीटी में आपसे कोई कॉम्प्लेक्स देगा, कोई भी एग्जाम्पल जैसे कि CrNH3 होल 6 3+, इसका विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा, और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना है ये पूछे जाते हैं। फिर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि बाह्य कक्षक संकुल या आंतरिक संकुल कक्षक संकुल होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेटल कार्बोनाइल्स हैं उनके एग्जाम्पल पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन आते रहे हैं। इस पर सबसे ज़्यादा आप फोकस करिएगा आयुपेक नॉमेनक्लेचर पर और आइसोमेरिज्म के बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी कब कभी आता है। फिर आता है ऑर्गेनिक का पार्ट। ऑर्गेनिक के पार्ट में बच्चों सबसे पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स। ऑर्गेनिक के लिए जो टॉपिक होते हैं जनरली वो प्रिपरेशन से, प्रॉपर्टीज़ है, रिएक्शंस हैं, लेकिन क्वेश्चन जनरली कहाँ से आते हैं वो फोकस करना है। जैसे प्रिपरेशन में कुछ खास रिएक्शंस हैं, जैसे मार्कोनिकॉफ एडिशन करवा लें HBr का, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है ना, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है वहाँ से कैसे बनाते हैं, हेलोजिनीकरण कैसे होता है, और इसी तरह से सेंड मेयर रिएक्शंस हैं, सेंड मेयर रिएक्शन उसका एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। फिर स्ट्रक्चर के बारे में भी फोकस करना है आपको, डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, ये सारी चीज़ें ट्रेंड में दी गई होती हैं। क्लासिफिकेशन में आपसे जैसे पूछे एरिल हैलाइड क्या होते हैं, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, या 2 एग्जाम्पल देके पूछेगा, 4 एग्जाम्पल देके, इनमें से एल्किल हैलाइड कौन से हैं, एराइल हैलाइड कौन से हैं। फिर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में ये किस में सॉल्यूबल हैं, किस में सॉल्यूबल नहीं है, फिजिकल स्टेट क्या है, डेंसिटी क्या है, इसके बारे में। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर जैसे डाइक्लोरोबेंजीन के जो आइसोमर होते हैं, ये जैसे ऑर्थो है, इसी तरह से फिर प्लस मेटा भी होगा, फिर प्लस पैरा भी होगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, उनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये सब आप तैयार कीजिए, रीज़न उसका बताइए प्रॉपर। फिर रिएक्शंस में इनकम्प्लीट रिएक्शन पर फोकस कीजिए, इनकम्प्लीट रिएक्शंस जो कि बच्चों NCERT में गिवन है, इन टेक्स्ट के फॉर्म में गिवन है, पीछे प्रैक्टिस में उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि रिएक्शंस इनकम्प्लीट आती हैं, 5 मार्क्स में आती है। जैसे 5 रिएक्शन दे दी इनकम्प्लीट में, वो आपको करनी होती है, या 2 एक्सप्लेनेटरी पूछ लिए। हेलोएरिन्स में जो RC रिएक्शन होती हैं उसमें कौन सा डायरेक्टर नेचर होता है, जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नेचर होता है तो क्यों होता है, मेटा क्यों नहीं होता, उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया। तो ये सब तैयार करके रखिए, इन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है
अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर पूरा चैप्टर है लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड। तो अल्कोहल्स में अल्कोहल्स की डिग्री पर ध्यान दीजिए। डिग्री के जो टेस्ट होते हैं कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे कि लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट को अच्छे से लर्न कर लीजिए। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे डिफरेंस होता है। इसी तरह से फिनोल्स में एसिडिक नेचर पर फोकस कीजिए कि कौन से फैक्टर जो होते हैं फिनोल की एसिडिक नेचर को अफेक्ट कर देते हैं। आपसे पूछेगा कि अल्कोहल न्यूट्रल हैं और फिनोल एसिडिक क्यों है, उसका कारण पूछेगा तो एक्सप्लेनेशन दीजिए कॉन्जुगेट बेस की। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के कारण ऐसा होता है। फिनोल की कुछ नेम रिएक्शंस हैं जैसे कि राइमर टीमैन रिएक्शन, रीमर टाइमन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, उसको लर्न कीजिए, उसमें क्या प्रोडक्ट बन रहा है। इसी तरह से डाउज रिएक्शन है, डाउज रिएक्शन को लर्न कीजिए। नेम रिएक्शन पर फोकस कीजिए। और फिर आते हैं ईथर। ईथर की क्लासिफिकेशन है, सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं, अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं। एनिसोल, एनिसोल जो होता है उसकी रिएक्शंस देखिए। आरसी रिएक्शंस देखिए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो बात यह है कि इनकम्प्लीट रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है एसिडिक नेचर, इसको फोकस कीजिए। नेम रिएक्शंस पर फोकस कीजिए। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन में जैसा नाम दिया एल्डोल केनिजारो, नेम रिएक्शन है। इनके एग्जाम्पल लर्न कीजिए, इसमें होता क्या है, क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो उनकी कंडीशंस लर्न कीजिए। एल्डिहाइड कीटोन का क्लासिफिकेशन हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर नार रिएक्शन के लिए, रिएक्शंस को देखिए, ये सब तैयार कीजिए। इनके बॉइलिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होते हैं, आपको पता है कि कीटोन के ज़्यादा होते हैं, एल्डिहाइड के कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ, रिएक्शंस, इस पर फोकस करना है आपको। उनके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, वहां से देखिए। फिर आते हैं बच्चों अमाइंस। अमाइंस में प्रिपरेशन कैसे की जाती है अमाइंस की, उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस इन्वॉल्व है। फिर प्रॉपर्टीज, अमाइंस में बेसिक प्रॉपर्टीज के सवाल आते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, इनमें कंपेयर किया गया है मिथाइल के साथ और इथाइल के साथ। मिथाइल इथाइल ग्रुप लगाकर ऑर्डर बदला, जैसे मिथाइल के साथ आपको पता है 2 1 3 डिग्री, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री का डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, वैसे ही इथाइल के साथ होता है। फिर रिएक्शंस में कुछ नेम रिएक्शन है जैसे कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। फिर आता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये हॉफमैन्स ब्रोम अमाइड रिएक्शन है, ये अमाइन बनाने की रिएक्शन है। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए है। तो कुछ नेम रिएक्शन है, उनको लर्न कीजिए। डाइजोनियम सॉल्ट की स्ट्रक्चर आपसे पूछ लेगा, उसकी कुछ रिएक्शंस हैं। और लास्ट में बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स में डाइसैकेराइड्स है, उनका सैकेराइड्स है, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग। जैसे तुमसे आपसे पूछेगा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है। इसी तरह से प्रोटीन में अमाइनो एसिड के टाइप, अमाइनो एसिड के टाइप हो जाएंगे, उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी। जैसे पॉलीपेप्टाइड, बॉन्ड क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। विटामिन्स में डेफिशिएंसी डिजीज जो होती हैं, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज होता है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर्स जो बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, बस वही वाले एस्पेक्ट्स आप लर्न कर लीजिए। ठीक है बच्चों,
तो ये थोड़ा सा एक कंडीशन है जहाँ से टॉपिक हैं जो आपको एनालिसिस के बाद पता चलते हैं, आप इन पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।